हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम स्वर संधि के भेद जो कि बाकी रह गए थे, पिछले कक्षा में हम लोग 3 भेद के बारे में पढ़ लिए थे और जो आखिरी के 2 भेद बचे हैं, यड़ संधि और अयादि संधि, उसकी चर्चा आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करिए। और जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो फिर हम आज की कक्षा शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि संधि 2 वर्डों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। जो 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसको संधि कहते हैं। ये भी चीज़ें बताई गई थी कि जहाँ पे 2 पद साथ हों, 2 पद या शब्द, तो प्रथम पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो हम आज स्वर संधि के भेद, जो पिछली कक्षाओं में हम लोग 3 भेद की चर्चा कर लिए थे, आज हम चौथा भेद देखेंगे। आप सभी देखेंगे। चौथा भेद इसका क्या है? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि को हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे है, इसका नियम कैसे है, कैसे इसको पहचानते हैं हम। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है: यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। यदि छोटी ई और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। इतनी चीज़ें आप ध्यान देंगे कि यदि इन जो यहाँ पे स्वर दिए गए हैं, यदि इसके अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई का य, यदि छोटी ई है या बड़ी ई है तो इसका य हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे कि यदि इस वर्ड यहाँ पे जो स्वर दिए गए हैं इसके अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है, यहाँ पे लिखा है कि इस स्वर के अलावा यदि कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है यद्यप, अत्यावश्यक, अन्वय, मध्वालय और पित्रादेश। तो इसको हम समझेंगे। मैं बताया था कि इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं और जैसा कि वो संधि का परिभाषा है कि प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वो दोनों मिल करके उस शब्द में विकार उत्पन्न करते हैं, यानी उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है यद्यप। जब हम यद्यप का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब मैं बताया था कि जहाँ पे 2 शब्द या पद पास हों तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो यदि में क्या है? ई, यदि का ई और इसके बाद का प्रथम, यानी यहाँ पे अ। तो परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि यह कह रहा था कि इन सारे स्वर के अलावा यदि कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो अ आया है यह भिन्न स्वर है, यहाँ पे जो लिखा है उससे भिन्न है, यानी छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद, यानी अ जो है इन सबसे भिन्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? य। और जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो यद्यप होगा। यद्यप का पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, यदि धन अपि, और फिर प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है
वही संधि कहलाता है। यहाँ आप परिभाषा में देखेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे अन्वय। अन्वय जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अनुधन अय। अनुधन अय। अब यहाँ पे अनु में क्या है, यहाँ पे छोटा उ है तो यहाँ पे उ और प्लस अ, तो उ और अ वाला देखेंगे तो यहाँ पे दिया उ, यदि छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व। अब जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा अन्वय। फिर इसी प्रकार हम इसको देखेंगे पित्रादेश को। इसी प्रकार हम पित्रादेश को देखेंगे तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है पितृधन आदेश। पितृधन आदेश इस जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे परिभाषा में कह रहा है कि जहाँ पे री आए तो उसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पितृ, तो यहाँ पे री आ गया और इसके बाद का जो है वो आ, तो यह री के जहाँ पे री है वहाँ उस क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पित्रादेश, त में र जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मिल करके यड़ संधि होता है कि यड़ संधि के उदाहरण में बता दिया और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यदि ई छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है, फिर छोटा उ और बड़ा उ का व हो जाता है, और जहाँ पे री हो वहाँ पे र हो जाता है। परिभाषाएं इसकी आपके सामने लिखी गई हैं। यद्यपि, अत्यावश्यक, अन्वय, मध्वालय और पित्रादेश। यहाँ पे देखेंगे य, व और र जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, इन तीनों के उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ। इसी प्रकार जब किस परीक्षा में किसी संधि का नाम दिया रहता है तो हम इसी प्रकार संधि का पता करते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। हम पहले संधि विच्छेद करेंगे और फिर उसका जो प्रथम पद रहेगा उसके अंतिम वर्ण को और जो द्वितीय पद रहेगा उसके प्रथम वर्ण को मिला कर के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। फिर अगली जो संधि आती है, स्वर संधि का आखिरी भेद आता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, इसको अब हम समझेंगे। इसमें कह रहा है यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो यड़ स्वर संधि था इसमें कह रहा था यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। और अयादि स्वर संधि में कह रहा है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय और ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। यह मुख्य नियम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ए का जो होता है वो अय होता है, ऐ का आय होता है, ओ का अव होता है और औ का आ हो जाता है। जैसे नयन, गायक, पवन, पावक इत्यादि। यहाँ पे 4 जगह परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। इस चारों का उदाहरण हम देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे दिया है ए, तो पहले ए वाला समझेंगे कि ए का आय हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है नयन, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे नयन का तो हो जाएगा ने धन अन, ने धन अन। अब इसमें ने में क्या है, इसमें ए और प्लस अ, जो पहले पद का आखिरी वर्ड और दूसरे पद का प्रथम वर्ड, इन्हीं दोनों के अनुसार हम पहचान करते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पे दिया है ए का अय हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का अय हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नयन, यहाँ पे नयन हो जाए। जब इसमें ए निकल जाएगा तो
इसको हम इस प्रकार देखेंगे, न के नीचे हलंत लगा देंगे और ए जब निकल जाएगा इसको अलग हम लोग लिख देंगे और फिर अ प्लस न। तो यहाँ पे ए की जगह आय हो जा रहा है तो हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा? नयन। इसको आप इस प्रकार से समझ लेंगे। फिर अगला आता है गायक। अगला आता है गायक। इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गै धन अक। गै धन अक। अब इसको हम समझेंगे कि जब गै में यहाँ पे आ जाएगा ए और प्लस अ। ए जहाँ पे ए आता है तो उसका क्या हो जाता है? आय हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के लिए अय हो रहा था और अ के लिए आय हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल करके गायक। इसी प्रकार आप सारे संधि की पहचान करेंगे। इसी प्रकार जब कोई परीक्षाओं में ऐसे उदाहरण दिया हो तो आप उसका पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर जैसे जैसे उसका नियम है वैसे वैसे करेंगे तो आपको संधि की पहचान हो जाएगी। आप संधि की पहचान कर लेंगे और जो इसके प्रमुख नियम हैं इसको भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है, तभी आप संधि की पहचान कर पाएंगे, अन्यथा आपकी पहचान गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अयादि स्वर संधि में यदि अय आय अव आव ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? अयादि संधि होगा। फिर अगला उदाहरण आता है पवन। पवन में क्या होगा? पौ धन अन। तो इसमें पौ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पवन में होगा पो धन अन। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे पवन का तो होगा पो धन अन। और जैसे नियम कहता था, जैसे संधि में हम लोग देखते थे उसी प्रकार प्रथम पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के अनुसार ही हम इसमें संधि की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ और प्लस अ। तो जहाँ पे ओ दिया रहता था वहाँ पे क्या होता था? अव होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पवन। जब इसको आप उच्चरित करेंगे तो यहाँ पे जब नयन का उच्चरित आप कर रहे हैं तो इसमें अय ऐसे शब्द भी आपको आभास हो रहे हैं कि नयन में ऐसे अ शब्द भी समाहित है और गायक में आय, फिर पवन में औ। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरण जो भी हैं आप ऐसे ही इसको देखेंगे और इसकी पहचान इसी प्रकार करेंगे। फिर जो भी चीज़ें यदि इसमें से न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करेंगे, फिर हम उस चीज़ को और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम अगली कक्षा में, यहाँ पे स्वर संधि समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और उसके जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप वीडियो को लोगों अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको भी शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। जो चीज़ें समझ में न आई हों उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं तो फिर हम उस चीज़ को और अच्छे से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।